ताकत का खेल एक ऐसा सच है जो आपकी सोच को झकझोर दे। क्या आपको लगता है कि यह दुनिया सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से चलती है? क्या आपको लगता है कि जो लोग ऊपर हैं वे सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर वहां पहुंचे हैं? अगर ऐसा है तो शायद आप इस खेल की असली हकीकत से अब तक अनजान रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं से नहीं, शक्ति से चलती है। यह खेल सत्ता का है, यह खेल प्रभाव का है, और यह खेल उन्हीं के लिए है जो इसके नियम समझते हैं। कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर जगह अपने आप प्रभावशाली बन जाते हैं? ऑफिस हो, बिजनेस हो, राजनीति हो या फिर सोशल सर्कल, उनकी बातें सुनी जाती है, उनके फैसले माने जाते हैं और लोग अनजाने में उनके इशारों पर चलने लगते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वे उस अदृश्य शक्ति के नियम जानते हैं जिसे आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ताकतवर लोग कभी सीधे वार नहीं करते, वे कभी खुलकर अपनी चालें नहीं दिखाते। वे दिमाग से खेलते हैं, भावनाओं से नहीं। वे दूसरों की सोच पढ़ते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचानते हैं और सही वक्त पर ऐसा कदम उठाते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। और यह शक्ति किसी जन्मजात वरदान की तरह नहीं होती, यह सीखी जाती है। अब यह शक्ति आपके सामने है। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक आईना है जो आपको दिखाता है कि दुनिया असल में कैसे चलती है। राजा हो या तानाशाह, बिजनेस टाइकून हो या सीईओ, सभी ने इन्हीं नियमों का इस्तेमाल किया है। यह किताब आपको उन गलतियों से बचाती है जो आम लोग अनजाने में करते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। यह आपको सिखाती है कि बिना लड़े कैसे जीता जाए, बिना बोले कैसे नियंत्रित किया जाए और बिना दिखे कैसे ऊपर पहुंचा जाए। लेकिन यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है। यह आपको अच्छा या बुरा बनने की सलाह नहीं देती। यह सिर्फ सच्चाई दिखाती है, और सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। अब सवाल यह है, क्या आप इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब आप इस खेल को समझ लेते हैं तो फिर इसे हर जगह देखेंगे। बिजनेस में, रिश्तों में, राजनीति में, हर बातचीत में। और तब आपके पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो आप खेल खेलना सीखेंगे या फिर पूरी जिंदगी किसी और के इशारों पर नाचते रहेंगे। याद रखिए, ताकत का पहला नियम यही है, कभी भी अपने से ऊपर बैठे इंसान से ज्यादा चमकने की गलती मत कीजिए। जैसे ही आप अपने बॉस, अपने मालिक या अपने संरक्षक को असुरक्षित महसूस कराते हैं, आपकी उलटी गिनती शुरू हो जाती है। इतिहास इसका गवाह है। जो लोग खुद को दिखाने के चक्कर में ऊपर वालों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। ताकत का दूसरा सच और भी खतरनाक है। दुश्मनों से सावधान रहिए, लेकिन दोस्तों से उससे भी ज्यादा। दोस्त जल सकते हैं, बदल सकते हैं और आपकी सफलता को अपनी हार समझ सकते हैं, जबकि दुश्मन कम से कम ईमानदार होता है। उसे पता होता है कि उसे आपको हराना है, और सही रणनीति से वही दुश्मन सबसे वफादार साथी भी बन सकता है। इस खेल में अपनी मंशा कभी जाहिर मत कीजिए। जो लोग अपने इरादे सबके सामने खोल देते हैं, वे खुद को कमजोर कर लेते हैं। ताकत हमेशा रहस्य में छुपी होती है। जब लोग आपको समझ नहीं पाते, तभी आप उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। दिखाइए कुछ और, चाहिए कुछ और याद रखिए, जितना जरूरी हो उतना ही बोलिए। ज्यादा बोलना ताकत नहीं, असुरक्षा की निशानी है। जो कम बोलता है वही रहस्यमय लगता है, और रहस्य ही शक्ति को जन्म देता है। कई बार आपकी चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा डर पैदा करती है। आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा जा सकता है, ताकत घट सकती है, लेकिन अगर आपकी छवि मजबूत है तो लोग खुद आपको कमजोर नहीं होने देंगे। और अगर एक बार आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया तो उसे साफ करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए अपनी छवि की रक्षा ऐसे कीजिए जैसे वह आपकी जान हो। इस दुनिया में दिखना जरूरी है। अगर आप नजरों में नहीं है तो आप मौजूद ही नहीं है। ध्यान आकर्षित करना कोई घमंड नहीं, बल्कि अस्तित्व की जरूरत है। लेकिन ध्यान खींचना कला है, गलत तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे कि लोग खुद आपकी तरफ खींचते चले आए। ताकतवर लोग खुद मेहनत में नहीं खिंचते, वे दूसरों की मेहनत को दिशा देते हैं। वे लोगों से काम करवाते हैं, और जब जीत का वक्त आता है तो आगे खड़े नजर आते हैं। लेकिन यह खेल बहुत सफाई से खेला जाता है, ऐसे कि सामने वाले को एहसास भी न हो कि वह आपके लिए खेल रहा था। और आखिरी बात,
कभी किसी के पीछे मत भागिए। ताकत वही होती है जहां लोग खुद चलकर आते हैं। जब आप दूसरों को अपनी दुनिया में बुलाते हैं, तब खेल आपके हाथ में होता है। जो झुकता है वही हारता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस खेल को खेलने के लिए तैयार है? क्योंकि एक बार यह समझ आ गया तो वापसी का रास्ता नहीं होता। अब खेल शुरू हो चुका है।